So hello everybody, my name is Anjali Mishra and we have started the chapter that is tissue from NCERT 9th standard. Now we are going to continue the animal tissue as we have finished the plant tissue in the previous lecture. So before starting with the animal tissue, we have just revised the questions which is given here, that is the index question. इंडेक्स क्वेश्चन में the first question is name the types of simple tissue. तो simple tissue कितने टाइप के हैं? Parenchyma, then collenchyma, and then sclerenchyma. PCS. What is the apical meristem? Where is the apical meristem found? So it is found at the tip of shoot and root. Tip of root and shoot. Which tissue make up the husk of the coconut? It is made by sclerenchyma. What are the constituent of phloem? Phloem sieve tube, then phloem companion cell, phloem fiber, and phloem parenchyma. Now we are going to start with the animal tissue. Animal tissue, the tissue which is found in animal only is known as animal tissue. So there are some tissue which they are talking about, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने मसल सेल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है. मसल सेल्स जो मूवमेंट कराते हैं. फिर यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा बताया है अबाउट दी ऑक्सीजन का काम क्या होता है, लंग्स का क्या रोल होता है, ब्लड क्या करता है ऑक्सीजन के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है. सो हम ये सब पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. तो मैं ये पैराग्राफ में क्या बताया गया हम देखते हैं. सो एनिमल टिश्यू में इन लोगों ने बताया है व्हाट इज द एनिमल टिश्यू. द टिश्यू विच इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स इज नोन एज एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू ने इन लोगों ने पहले बताया कि मसल्स इज अ काइंड ऑफ टिश्यू. इसका काम क्या है? दैट इज मूवमेंट कराना. मूवमेंट इज डन बाय व्हाट? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू. फिर उन लोगों ने बात की है ऑक्सीजन. जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए भी वी हैव इनहेलेशन के लिए वी हैव लंग्स. तो लंग्स में जो मसल्स होते हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम या ज्यादा होती है लंग्स की, एंड देन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पॉसिबल होता है. तो लंग्स में भी टिश्यू मसल्स होते हैं जो कि इनहेलेशन को और ऑक्सीजन को, सांस को अंदर लेने के लिए हेल्प करते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑक्सीजन? दिस ऑक्सीजन विल गिवन टू दी ब्लड वेसल्स. तो ब्लड में ब्लड क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिन रहेगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म के किधर लेके जाएगा? ये सेल को देगा. सेल ने ये ऑक्सीजन का क्या किया? ये ऑक्सीजन का क्या करने वाला है सेल? तो सेल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करेगा. दैट मीन्स तो ये अगर सेल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही ग्लूकोज बैठा है. वो भी किसने दिया? ब्लड ने दिया है ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन के बाद से. देन ऑक्सीजन को बाय रेस्पिरेशन मिला है यहाँ पे. तो ऑक्सीजन विल ब्रेक दिस ग्लूकोज and give you ATP. So this ATP is the main thing which we want. तो इसके लिए सारे प्रोसेस चल रहे हैं. दैट इज सर्कुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. तो डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज वो ला के सेल को दिया. रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन जो हमने लिया है इतनी मेहनत से वो दिया सेल को. किसके लिए? सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए. तो सिर्फ एटीपी नहीं बनता है, CO2 प्लस वाटर भी बनता है जो कि सिर्फ ब्लड लेके जाएगा फिर से किसके पास? लंग्स के पास. किस लिए? एक्सहेलेशन के लिए, बाहर निकालने के लिए. एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है. तो ये जो भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ है जहाँ से एटीपी प्रोड्यूस हुई है ग्लूकोज को ब्रेक करके, वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग एटीपी. कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद. ये पैराग्राफ में यही दिया है. वी आर गोइंग टू जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. जैसे यहाँ पे बोला है मसल्स क्या काम करते हैं? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए मूवमेंट होता है. तो वी हैव स्पेशलाइज सेल जिसमें से एक मसल्स एक नाम है सिर्फ. एंड ऑक्सीजन को इनहेल किया. ऑक्सीजन का काम क्या है इन लोगों ने पूछा है. व्हाट द ऑक्सीजन विल डू. लंग्स ने बहुत हेल्प किया ऑक्सीजन को लेने में. फिर इसने ब्लड को दे दिया. ब्लड ने फिर इसको किससे दे दिया? सेल्स को. सेल्स को क्यों चाहिए? सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया था. माइटोकॉन्ड्रिया ने इसे क्या किया? ब्रेक किया. तो ब्रेक करने के बाद से एटीपी दिया. नाउ ब्लड सिर्फ खाली ऑक्सीजन नहीं देता है,
सेल्स को और क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सब्सटेंस, जिसमें कि एक पहला है ऑक्सीजन, फिर है फूड, सारे सेल्स को वो देता है। देन इट ऑल्सो टेक समथिंग फ्रॉम द सेल, तो क्या लेता है सेल से, इट विल कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज फ्रॉम ऑल दी सेल्स, एंड दे आर गिविंग इट टू द लिवर एंड किडनी। लिवर में जैसे अमोनिया वाला लेस या क्रिएटिनिन, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड किडनी में से फिल्टर आउट करने के लिए, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने के लिए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे दो स्पेशलाइज टिश्यू बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो इन लोगों ने बताया कि ब्लड एंड मसल्स आर दी टाइप ऑफ टिश्यू विच इज फाउंड इन ह्यूमंस, दैट इज इन एनिमल्स। सो इन ये पैराग्राफ में सिर्फ इनको ये समझाना था कि एनिमल में कुछ टिश्यू कैसे होते हैं। सो इनका अभी दूसरा पॉइंट है कि एनिमल टिश्यू सिर्फ खाली ब्लड एंड मसल से बना है क्या, नहीं। एनिमल टिश्यू इज कैटेगराइज इनटू एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एनिमल टिश्यू। सो हाउ मेनी टिश्यू डू यू हैव, एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू हमें हमारी बॉडी में या एनिमल्स में मिलते हैं। पहला कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड न्यूरॉन्स के टिश्यू। So these are 4 types of tissue what we are going to learn in this chapter. Now epithelial tissue. तो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, इट इज, हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट एपिथेलियल, देन वी विल लर्न द कनेक्टिव एंड देन मस्कुलर एंड देन नर्वस। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू हम पहले देखेंगे टिश्यूज कैसे अरेंज्ड होते हैं, हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न देयर फंक्शन। तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं टिश्यू। The tissue rests on a basement membrane. So this is structure. Structure पे हम लोग labeling करेंगे. This part where tissues rest is known as basement membrane, which is nothing but a proteinaceous structure. कैसे बना है, प्रोटीन फाइबर से या प्रोटीन से। Then this is what cell, ये है सेल। सेल रेस्ट ऑन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इपिथेलियल सेल। नाउ व्हाट वी कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को देख के हमें ये पता चलता है दे आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड मतलब, और यू कैन से कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स आर अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड है मतलब क्या, देयर इज नो इंटरसेल्युलर गैप। इंटरसेल्युलर space is absent, no intercellular space found here, because यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे कभी कभी हम लोग सीमेंटिंग बॉडी देख लेते हैं, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे, जैसे दो लोग हैं तो यहाँ पे ऐसे कनेक्शन के लिए, तो इनको कनेक्ट करने के लिए दिस इज सीमेंटिंग। yes, we can also get cementing material in them, cementing material between them, there is no gap, so we can see they form sheet like structure। शीट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है देर इज नो स्पेस। तो शीट बनाना मतलब क्या, कवरिंग बनाने का काम ये लोग कर सकते हैं। सो दे आर हेल्प टू फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑर्गन और बॉडी। epithelial cells are very much tightly packed, so they don't have any intercellular gap. They can have some cementing material between these two cells, दो सेल के बीच में cementing material हो सकता है, but as they don't have any intercellular space, they form a sheet-like covering, or they can form a covering of organ or body। जैसे हम अपना स्किन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्किन भी हमारी क्या है, कवरिंग है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता है स्किन। तो स्किन इज ऑल्सो एन एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जैसे ये यहाँ पे एक शीट बना दिया, तो ये तो प्रोटेक्शन का काम तो करेगा ही, प्रोटेक्शन का काम तो करेगा ही, किसी को भी प्रोटेक्ट करने का। कवरिंग मतलब क्या, कवरिंग इसीलिए होती है ना कि अंदर की चीजें प्रोटेक्ट रहे। देन दूसरा काम इसका ये कर सकते हैं कि ये बैरियर फॉर्म करता है। बैरियर फॉर्म करने के बाद से सेपरेट करने का काम करता है, एक दूसरे को सेपरेशन का काम।
सेपरेट करेगा और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, क्यों, कवर करके। अब ये इससे कांटेक्ट में भी रहेगा तो भी कवर्ड है, तो इसलिए यू विल नॉट सी दी, एक का दूसरे के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं दिखेगा, बिकॉज दे हैव दी कवरिंग। देन दूसरा काम क्या दिखेगा, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दे विल गिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब क्या, इफ दिस इज द कवरिंग ऑफ समथिंग, अगर एक सेल का कोई कवरिंग है ये, तो इसको यहाँ से एक ऑर्गन का अगर कवरिंग है तो इसको किसी भी चीज को एंट्री लेने के लिए इसकी परमिशन लगेगी, जिस परमिशन को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है दैट इज परमिशन फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी भी दे सकेगा कौन, एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैरियर बनाने का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम कर सकता है क्योंकि कवरिंग है, परमेबिलिटी का काम कर देगा। स्ट्रक्चर के ऊपर ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये पॉइंट्स बनाए जाएंगे, दैट इज टाइटली पैक्ड, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, सीमेंटिंग बॉडी मटेरियल है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए कवरिंग ऑफ ऑर्गन बोला जाता है। Now we are going to learn all these things which we have studied here in the textbook. So covering and or protecting tissue of animal body are epithelial cells or epithelial tissue cover most organ and cavities within the body. कैविटीज, बॉडी कैविटीज होंगे तो वहां पे भी एपिथेलियल सेल मिलेगा। दे फॉर्म्स अ बैरियर, बैरियर की वजह से सिस्टम सेपरेट होंगे, अलग अलग ऑर्गन सेपरेटेड रहेंगे। दिस इज द सेकंड पॉइंट। देन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्किन पे, देन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हम आगे चल के इन सबको देखने वाले हैं। माउथ, कौन से टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल के भी टाइप्स में कौन कौन, इन सारे ऑर्गन्स में कौन से टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। So we have different types which is present here in skin, in blood vessel, in mouth, in kidney. All we are going to learn in the next thing. So epithelial tissue are tightly packed, ये जो मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक बताया पहले टू डायग्राम, उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक, तो इसीलिए कंटिन्यूस शीट बन सकती है बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड एंड दे डोंट हैव एनी intercellular space. So they don't have any intercellular space, but they can have some cementing material between them. So this is the point which we can make it out by looking at their structure. Then किसी को भी एंट्री के लिए इनकी क्या चाहिए, परमिशन। तो एंटरिंग और लिविंग के लिए, आने और जाने के लिए दे नीड व्हाट, दे हैव टू क्रॉस देम, और क्रॉसिंग के लिए दे रिक्वायर व्हाट, परमिशन। सो दैट इज बीइंग गिवन बाय द एपिथेलियल सेल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रेगुलेट करता है क्या, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर और अंदर की के आने और जाने को रेगुलेशन कौन देता है, दैट इज एपिथेलियल सेल। बाकी टाइप्स हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि और हमें कहाँ कहाँ पे लोकेशन में ये लोग मिलेंगे। नाउ देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पे सेल रेस्ट करते हैं या जिसके ऊपर सेल्स अरेंज होते हैं। अगर ये दोनों सेल्स है तो दिस इज द व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। So this is what about the paragraph is saying. तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, now we have read. अब हम जाएंगे आगे कि अब स्क्वामस के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, कि इन लोगों ने टाइप से रिलेटेड क्या बातें कही हैं, कितने टाइप्स होते हैं एपिथेलियल सेल के, और कैसे कहाँ पे लोकेशन इन लोगों ने बताया। सो बुक में जाने से पहले हम लोग ये पैराग्राफ रीड करने से पहले और स्क्वामस के ऊपर चर्चा करने से पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट दे आर मेकिंग अस अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल सेल। नाउ एपिथेलियल सेल से टाइप जो इस पैराग्राफ से चालू होने वाला है हम ये देखने वाले हैं। सो एपिथेलियल सेल्स के कितने टाइप्स हैं। नाउ एपिथेलियल सेल इज डिवाइडेड इनटू, एपिथेलियल सेल के टाइप्स। तो एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यूज दो टाइप में डिवाइड है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा है स्ट्राइएटेड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्राइएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो एक है सिंपल, दूसरा है क्या, स्ट्राइएटेड। दो टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सिंपल कैसा रहेगा, सिंपल दैट मीन्स सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसा होगा, सिंगल लेयर, द सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर।
तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे सेल्स अरेंज हो जाएंगे, इनको बोलते हैं क्या, दैट इज सिंपल एपिथेलियल सेल, जहाँ पे एक सिंगल लेयर की सेल्स बनेगी जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगे। नो स्ट्राइटेड में कैसा होगा, स्ट्राइटेड हैज मल्टी लेयर ऑफ सेल्स अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक सेल लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, दिस इज मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। तो ये है सिंगल लेयर, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज multi-layer multi-layer cell arrangement. This is the difference between epithelial simple and epithelial striated. Now we are going to just get the example here. So single layer, that is simple epithelium में सिर्फ कौन कौन लोग आएंगे, squamous. The first is squamous, simple squamous epithelial cell, simple squamous epithelial tissue. Then पहला, then we have cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue. बाकी स्ट्राइटेड का सिर्फ एक ही एग्जांपल है, स्ट्राइटेड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। बाकी कोई भी एग्जांपल स्ट्राइटेड से रिलेटेड बुक में एनसीईआरटी के 9th स्टैंडर्ड में तो नहीं है। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, स्ट्राइटेड क्यूबॉइडल भी होता है, स्ट्राइटेड कॉलमनार भी होता है, बट दिस इज नॉट गिवन इन दिस 9th स्टैंडर्ड बुक। ये आगे हायर लेवल पे 11th में हमें मिल जाएगा, बट यहाँ के लिए अभी आपकी बुक में सिर्फ यही गिवन है। और जिसका एग्जाम्पल है स्किन। स्किन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिससे हमें पता है स्किन जलती भी है तो डीप डिग्री में जलती है, बहुत अंदर लेवल तक। तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं स्किन के, जो कि काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड वियर एंड टियर, मतलब हमें मैकेनिकल इंजरी से बचा के रखता है। इंजरी से बचाना, अपने अंदर के सेल्स को इंजरी नहीं, मतलब बचा के रखने का काम को किसका होता है, स्किन का। तो स्ट्राइटेड का एक सिंपल सा, अगर मान लो मैंने स्क्वामस सेल्स बनाए तो सिर्फ एक ही मिलेगा। स्क्वामस सेल्स अभी क्या होते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो दिस इज अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक। तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल कैसे होते हैं, कॉलमनार कैसे होते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेंगे, फिर हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्क्वामस के सेल्स होते हैं फ्लैट लाइक दिस, squamous cells होते हैं flat like this. So squamous cells are flat or tiles like. Cuboidal cell cube like. This is basement membrane cube like. जैसा नाम है वैसा ही उनका स्ट्रक्चर, cube like. Columnar cells column like. बॉटम पे न्यूक्लियाई होगा और दे आर लुकिंग लाइक अ पिलर लाइक. columnar cells pillar like cells. ये क्यूब लाइक सेल एंड ये फ्लैट और टाइल्स लाइक सेल. So this is about the structure of this squamous, cuboidal and columnar. Now we are going to learn these things in detail कि squamous कहाँ मिलेगा, columnar कहाँ मिलेगा and cuboidal कहाँ मिलेगा. तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं squamous. तो squamous, simple squamous देखेंगे, simple squamous epithelial tissue. जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, सेल्स कैसे हैं सिंपल स्क्वामस के, फ्लैटन, ऐसे फ्लैटन. तो
ये जो फ्लैटन सेल्स है वो किस काम के आएंगे? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द फ्लैट लाइक सेल, फ्लैट सेल्स, that is squamous cells। तो ये सेल्स मोस्टली किस लिए यूज होते हैं? डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? दिस सेल्स इज हेल्प इन डिफ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? तो सिंपल डिफ्यूजन हमने कहीं सुना है? यस, सिंपल डिफ्यूजन के लिए होते हैं। और कहाँ पे होता है सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन हैपनिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारे बॉडी में कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? दैट इज O2 एंड CO2। कहाँ पे? इन आर इन लंग्स, इन आर लंग्स। तो लंग्स में होता है क्या? सिंपल डिफ्यूजन। लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर वी कैन सी व्हाट? सिंपल डिफ्यूजन। और ये सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैसे एक्सचेंज होती हैं गैसेस वो हम देखने वाले। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में कैसे होते हैं? मान लो ये लंग्स है और लंग्स का यूनिट होता है क्या? एल्वियोलाई। एंड देन इन एल्वियोलाई उसके बाद से आएगा ब्लड कैपिलरीज। तो सपोज दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। तो हम देखेंगे कि कैसे देयर आर सम सेल्स, there are some cells in the alveoli। इस cells को क्या बोलते हैं? This cell is nothing but the simple squamous cells, that is a flat structures, a flat cellular structure। This is simple squamous cells। कहाँ पे है simple squamous cells? In your simple squamous cells का location बोलो यहाँ से, that is in your alveoli and blood capillaries। तो दो लोकेशन अभी हमें मिल गया। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या प्रोसेस चालू है? यहाँ पे चल रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे? यहाँ पे मान लो हमने ऑक्सीजन को लेके आए, इनहेल किया, ऑक्सीजन अंदर आया एल्वियोलाई के पास। अभी इसे इतना क्रॉस करके यहाँ तक ब्लड में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें बाकी के तो क्यूबॉइडल इतना मोटा होता है, कोलमनार इतना मोटा है होता है, और स्क्वामस ऐसा फ्लैट पतला सा होता है। तो किसी को भी इतने दूर से ऑक्सीजन को इतना दूर क्रॉस करने में बहुत टाइम जाएगा, इतना दूर क्रॉस करने में भी थोड़ा टाइम जाएगा, और इतने से इतने जाने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो डिफ्यूजन बेस्ट पॉसिबल किस सेल में होगा? इनटू योर स्क्वामस एपिथेलियल सेल। इसीलिए हम देखते हैं कि एल्वियोलाई में भी और ब्लड कैपिलरीज में भी, दोनों में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? दैट इज स्क्वामस एपिथेलियल सेल। तो ये होता है क्या? सिंपल डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 यहाँ से इधर चली गई और O2 एल्वियोलाई से ब्लड में आ गई, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन और हमें निकालना क्या है? CO2। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज तो हो गया गैसेस, लेकिन हमने एक और टर्म देखा है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का एक ही मतलब होता है, एनीथिंग विच इज मूविंग फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम्हें एज सच हमें पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होते रहता है, क्योंकि कंज्यूम होते रहता है, तो बाहर ज्यादा है, बाहर से ऑक्सीजन इसलिए अंदर आ गया। CO2 ज्यादा बनते रहता है, इसलिए CO2 अंदर से बाहर चला गया, हाई से लो की तरफ, और ये ऑक्सीजन हाई से लो की तरफ। दिस इज व्हाट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमने क्या करा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके लिए हमें क्या लगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल। तो पहला लोकेशन क्लियर हुआ, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ना दूसरा पॉइंट हम देखेंगे और कहाँ पे है, ये चीक्स ऑफ माउथ। माउथ के अंदर जो चीक्स सेल्स हैं वहां पे भी क्या मिलेगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, एंड आल्सो फाउंड इन ईसोफेगस। सो हमने क्या देखा? हमने चार लोकेशन देखे, एक तो एल्वियोलाई, दूसरा ब्लड कैपिलरीज जो कि लंग्स के ही पार्ट है। तो आप अगर लंग्स याद करते हो और सिंपल डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज याद करते हो, तो ये दोनों पॉइंट एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज बहुत इजीली याद हो जाएंगे। फिर चीक्स ऑफ योर माउथ एंड ईसोफेगस, ये दो पॉइंट दोनों जगह पे भी क्या मिलेंगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल। दिखते कैसे हैं? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। So this is all about the simple squamous epithelial cell।
आई होप इतना ही गिवन है इन द टेक्स्ट बुक. वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दिस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल. स्ट्राइएटेड का क्या है? स्ट्राइएटेड हम एक बार स्ट्राइएटेड भी देख लेते हैं एंड फिर वी आर गोइंग टू जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. स्ट्राइएटेड मतलब क्या कि सिंपल एक लेयर होता है. स्ट्राइएटेड कितने लेयर होगा? बहुत मल्टी लेयर. तो एक लेयर और दूसरा लेयर तीसरा लेयर ऐसे बनते जाएगा. इसका एग्जाम्पल कौन है? बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज, जैसे मैंने एक लेयर और बना देते हैं. दिस इज स्ट्राइटेड और यू कैन से कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. कहाँ देखने को मिलेगा ये टिश्यू? स्किन. फॉर व्हाट? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम वियर एंड टियर और मैकेनिकल इंजरी. तो स्ट्राइटेड का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज स्किन, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. तो हमने अभी तक सिंपल देख लिया एंड स्ट्राइटेड का भी देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रीड द पैराग्राफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सो हमने देखा डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट्स टू ए. तो ब्लड लाइनिंग कहाँ पे होगा? देखो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ब्लड वेसल्स की लाइनिंग और लंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर. जहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस हो, वही जो प्रॉपर लोगों को मतलब स्पेसिफिक लोगों को एंट्री दे. तो देयर आर वो होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब स्पेसिफिक लोगों को ही परमिशन है अंदर आने और बाहर जाने की. तो वहाँ पे होते हैं स्क्वामस एपिथेलियल. सिंपल फ्लैट काइंड, फ्लैट जैसे होते हैं एपिथेलियल सेल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्क्वामस एपिथेलियल. स्क्वामस का मीन्स होता है स्केल. So this is simple squamous epithelial. This is simple squamous epithelial. This is basement membrane. This is stratified squamous epithelial. This is simple squamous epithelial. जो कि एग्जाम्पल है, जो एक हमने देखा ब्लड और एक देखा alveoli. Now simple squamous epithelials are extremely thin and flat and form delicate lining. और कहाँ मिलेगा? esophagus and the lining of mouth. एंड उसके बाद से हम देखेंगे स्किन. स्किन पे अभी सिंपल खत्म होके कैसे बनेगा स्किन? मेनी लेयर्स के होते हैं यहाँ पे. तो मेनी लेयर्स किसके लिए होते हैं? वियर एंड टियर, मैकेनिकल इंजरी अवॉइड करने के लिए. और पैटर्न्स ऑफ लेयर्स में है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? स्ट्राइएटेड स्क्वामस एपिथेलियल. तो स्किन क्या किसका टाइप है? स्ट्राइएटेड स्क्वामस एपिथेलियल. बाकी ईसोफेगस, माउथ एंड दैट इज वेसल्स एंड लंग्स, वेसल्स एंड एल्वियोलाई, ये तीनों चारों किसके पार्ट है? दैट इज सिंपल के. तो हमने देखा क्या सिंपल के कौन कौन से लोग? एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरीज, चिक्स और माउथ एंड इसोफेगस, 4 पॉइंट. और स्किन के लिए क्या है? दैट इज स्ट्राइड के लिए क्या है? ओनली वन एग्जाम्पल, दैट इज स्किन. तो ये हो गया किसका क्या खत्म किया हमने? स्क्वामस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द columnar. So we are going to learn what is columnar epithelial. columnar epithelial. हमने अब इसके बाद से स्ट्राइटेड कोई नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम बात करेंगे सिंपल की. तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल. चलो अब स्क्वाम कॉलमनार कैसा होता है? कॉलम लाइक, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ऐसे कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स आ गए हैं लंबे लंबे, जिसके न्यूक्लियस के कहाँ होते हैं? बॉटम पे होते हैं. ठीक है, ये तो नॉर्मल है. लेकिन हम दो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं कि एक बुक में बताया है कि कोलमनार कहाँ होता है, दैट इज इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्या? कोलमनार एपिथेलियल सेल. दूसरा एग्जाम्पल दिया है दैट इज एट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों जगह हमें क्या मिलेंगे? कोलमनार. तो ये तो है तुम्हारा नॉर्मल सा कोलमनार. ठीक है, लेकिन जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मल कोलमनार नहीं मिलने वाला. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी. कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के कोलमनार एंड रेस्पिरेटरी के कोलमनार कैसे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे होते हैं माइक्रोविलाई सेल, जो तुमने पहले ही पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में. दिस इज माइक्रोविलाई सेल जहाँ पे होती है फोल्डिंग्स. और ये फोल्डिंग वाले माइक्रोविलाई किसके लिए होते हैं? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? फूड. तो ये माइक्रोविलाई cells is nothing but what?
columnar cells. Microvilli cells are columnar cells. काम क्या है इनका? इनका काम है it is increases surface area for absorption of simple nutrients जो कि डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ देना? ब्लड के पास देना। ये काम कौन करता है? दिस इज माइक्रोविलाई विच इज नथिंग बट दी कोलमनार सेल्स। सो ये हो गया तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलमनार क्या कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे होंगे हम देखेंगे इसको सेम डायग्राम के थ्रू। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखो कैसे होते हैं। सो दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया एक, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये हो गया कोलमनार सेल्स। अब ये कोलमनार सेल्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं? सीलिया। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया ऑब्वियसली, बॉटम पे न्यूक्लियस। अब इनके ऊपर क्या है? सीलिया। तो दे हैव व्हाट? सीलिएटेड columnar epithelial cell। ciliated क्यों है? what is the role of cilia, what the cilia is doing here? तो cilia का हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है cilia का? ciliated cell will do what? they will beat in one direction, in one or forward direction, and remove or filter the impure air, and it also remove mucus from respiratory tract। रेस्पिरेटरी ट्रैक से म्यूकस होता है। म्यूकस इज नथिंग बट व्हाट? स्टिकी सब्सटेंस। जब हमें सर्दी होती है दैट इज व्हाट? म्यूकस। एंड इस म्यूकस में बहुत सारे क्या चिपके हुए होते हैं? पैथोजेंस, से वायरस एंड बैक्टीरिया। तो ये म्यूकस जो पैथोजन से लिपटा हुआ है उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है? सीलिएटेड कोलमनार सेल। तो ये काम होता है कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनका ये फंक्शन होता है। तो हमने क्या देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या फंक्शन है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लोग कैसे मिल रहे हैं। सो वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट व्हाट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ मिलता है कोलमनार? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस लिए? सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में किस लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। एंड यहाँ पे सिलिएटेड है कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फॉर व्हाट? फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योर एयर एंड mucus। So this is all about the columnar cell. We are just going to read this in short time and then cuboidal। So absorption of इनका काम होता है absorption and secretion। जैसे अभी हमने देखा है absorption in small intestine and secretion, बहुत बारी ये secrete भी करते हैं। तो then we have the location inner lining of the intestine। अभी जो मैंने आपको बताया tall होते हैं epithelial cells, columnar मतलब pillar like, and then बैरियर क्रिएट करते हैं। ये तो सब पहले से ही हमने देखा है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आपको मिल जाएगा क्या? कोलमनार सेल्स। क्या काम करते हैं? यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया किसके काम के होते हैं? ये मूव करते हैं और इसके मूवमेंट से ये पुश करते हैं किसको? म्यूकस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बाहर निकल जाए क्लियर होने के लिए। दिस इज व्हाट अबाउट
सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? सिलिएटेड वाला एस्पिरेटरी ट्रैक में। नॉर्मली माइक्रोविलाई किधर मिलेगा? इंटेस्टाइन में। फॉर व्हाट? एब्जॉर्प्शन। So this is all about the ciliated cell जो मैंने आपको explain किया. Now we are going to read about the cuboidal cell. Cuboidal cell के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं. So cuboidal cell, cuboidal epithelial tissue. तो हम देखेंगे cuboidal cells कैसे दिखते होंगे, बताओ. Cube like. This is basement membrane. Cube like cells. यहाँ पे इनके न्यूक्लियस. ये क्यूबोइडल सेल मोस्टली क्या काम करते हैं? इट इज फाउंड मोस्टली इन ग्लैंड्स. क्या काम करेंगे? ग्लैंड्स का काम क्या होता है आपको पता ही है, सिक्रीशन का काम करेंगे. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दो काम करते हैं कौन? क्यूबोइडल सेल. दिस इज अबाउट देयर वर्क. इनका काम क्या है? इनका काम है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो सिक्रीशन तो हमेशा हमें पता ही है कि ग्लैंड्स भी करते हैं. तो क्या होता है, ग्लैंड्स बनते कैसे हैं? सो दे कैन फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर. मान लो ये क्यूबोइडल सेल्स है लाइक दिस. अब यही क्यूबोइडल सेल्स को हम लोग बोलेंगे कि तुम फोल्ड हो जाओ. तो ये अगर फोल्ड होंगे तो कैसे फोल्ड होंगे? लाइक दिस. इसको मैं बोलूंगी कि ऐसे ऐसे फोल्ड हो जा, साइकिल बना ले. तो ये यहाँ पे हम देखेंगे क्यूबोइडल सेल्स. ये अपने आप को जब फोल्ड करेंगे तो इनवर्ड में अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर क्या बनाएंगे? ग्लैंड. तो यहाँ पे होगा ये सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे. तो यहाँ पे सिक्रीशंस बनाने का काम करेंगे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है? अब सिक्रीट कर रहे हैं तो ग्लैंड्स है. ग्लैंड्स में कौन सा एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है क्यूबोइडल के लिए? तो क्यूबोइडल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल दे हैव गिवन, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा. तो पहला एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड. दूसरा ये देखने को कहाँ मिलेगा? दैट इज इन किडनी. किडनी ट्यूब्यूल्स में. किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब क्या? दैट इज योर नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स में काम क्या करते हैं ये लोग? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का काम देखने को मिलेगा किडनी ट्यूब्यूल्स में. यहाँ का काम क्या है? सिक्रीशन. तो ये आपने ये तो देख लिया कि ग्लैंड कैसे काम करता है. दिस इज सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे सिक्रीशन होगा. लेकिन किडनी में कैसे काम होता है? तो किडनी में होता है नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन का डायग्राम ये है. तो दिस इज नेफ्रॉन और यहाँ पे होते हैं ग्लोमेरुलस. तो ये है ब्लड कैपिलरी. तो होता क्या है यहाँ पे है ये ब्लड कैपिलरीज, दैट इज जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ब्लड कैपिलरीज में से यहाँ से निकलता है, ब्लड में होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा पूरा छन के आता है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो ये यूरिन बनाने का पूरा जो सब्सटेंस यहाँ पे निकला है फ्रॉम ब्लड, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट ही आगे चल के क्या फॉर्म करने वाला है? यूरिन. बट फिल्ट्रेट में अभी बहुत सारा, यूरिन में क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया. तो हमें यूरिया निकालने के लिए बाहर यूरिन निकालना पड़ता है. बट फिल्ट्रेट में बहुत सारा अमीनो एसिड, बहुत सारा वाटर, बहुत सारा थोड़ा बहुत ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स होते हैं. इन सबको एब्जॉर्ब करना पड़ता है. कहाँ से? ये किड यहाँ पे अगर फिल्ट्रेट रहेगा तो यहाँ से एब्जॉर्ब होके साइड में ब्लड कैपिलरीज भी रन करती है. तो यहाँ पे दे दिया जाएगा ब्लड कैपिलरीज को क्या? अमीनो एसिड. क्या बाहर दे दिया जाएगा? अमीनो एसिड. फिल्ट्रेट में से सॉल्ट, ग्लूकोज, ये सब बाहर निकाल दिया जाएगा. इसी को रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं. तो ये ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज को वापस से दे देता है और सिर्फ बचता क्या है? यूरिया और थोड़ा बहुत वाटर एंड सॉल्ट, जो कि यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. तो दिस इज अबाउट द ब्लड, व्हाट यू कैन से, दिस इज अबाउट द किडनी ट्यूब्यूल्स. तो किडनी ट्यूब्यूल्स में नेफ्रॉन्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? नेफ्रॉन अब्जॉर्ब ऑल दीज मटेरियल so that urine concentrated रहे किससे? यूरिया से. so there are two cuboidal में हमने दो चीजें देखी. लोकेशन सलाइवरी ग्लैंड याद रखना है आप लोगों को, और किडनी ट्यूब्यूल्स. now we are going to read this. so cuboidal epithelial cells are cube like. then it is present in the inner lining of the kidney tubules for absorption and also present in the duct of the salivary gland, जहाँ पे वो सिक्रीशन का भी काम करेगा सलाइवा एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोड्यूस करेगा. देन
स्पेशलाइज ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं, अगर यही स्पेशलाइज हो गए तो उनको ग्लैंड सेल्स बोलेंगे, जो कि क्या करेंगे, सिक्रीशन का काम करेंगे। तो ग्लैंड्स हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। देन ये क्या होता है, एक थोड़ा सा पोर्शन ऑफ एपिथेलियल सेल फोल्ड कर लेगा इनवर्ड, जो मैंने आपको बताया कि ये इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड कर लेगा और अंदर ही सेल्स बनेंगे और सिक्रीशन चालू रहेगा। इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। So glandular epithelium is a part of which type of epithelial tissue? It is a cuboidal epithelial cell. So you can see the cuboidal cells. This is the basement membrane. Then this is columnar. Columnar पे cells. ये जो यहाँ पे दिखाया है, this is known as mucus secreting cell. म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं ये लोग। कौन से लोग हैं ये? कॉलमनार। कॉलमनार के कुछ सेल्स सिर्फ म्यूकस बनाने के लिए हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं म्यूकस सिक्रेशन का काम। बाकी ये सब क्या है? एपिथेलियल। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लू कलर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल में हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप, पहले तो इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फिर सिंपल एंड स्ट्राइटेड का मतलब समझा, फिर स्क्वामस को अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे है तुम्हारा स्क्वामस, इट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल पढ़ा। फिर हमने देखा क्यूबॉइड, कोलमनार का क्या है मतलब, एंड देन क्यूबॉइडल का मतलब देखा। सो हमने तीन चीजें पढ़ी है विथ ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन।